Hello students, good morning. Today this is the class 10th chapter Control and Coordination. Topic is Coordination in Plants. तो जिसमें हम देखेंगे कोऑर्डिनेशन का मीनिंग होता है मोमेंट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन? मोमेंट्स. इससे पहले आपने देखा कि जो एनिमल होते हैं हाउ दे कोऑर्डिनेट, कि जैसे हमारे पास में नर्व सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन होता है, स्पाइनल कोड होता है, उसके द्वारा हम अपनी कोऑर्डिनेशन शो करवाते हैं. बट इन द केस ऑफ द प्लांट देयर इज नो नर्व सिस्टम इज देयर. तो हाउ द कोऑर्डिनेशन टेक प्लेस इन द प्लांट? तो देखिए कोऑर्डिनेशन इन द प्लांट्स अकर्स बाय द हार्मोन्स. तो इट मीन्स देयर इज ए केमिकल कोऑर्डिनेशन इज देयर, और केमिकल्स के द्वारा प्लांट के अंदर कोऑर्डिनेशन हो पाती है. देखिए टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, वही है कोऑर्डिनेशन मीन मूवमेंट्स. तो प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होती है कॉमनली टू टाइप की होती है. एक तो ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट और सेकंड ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. यानी कि एक मूवमेंट ऐसी होती है जो स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करती है, तो इसे बोलते हैं ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट. और अदर ग्रोथ इंडिपेंडेंट मूवमेंट, द मूवमेंट विच आर नॉट ड्यू टू द स्टिमुलस. तो जो ग्रोथ इंडिपेंडेंट होता है उसे बोलते हैं नास्टिक मूवमेंट्स, और जो ग्रोथ डिपेंडेंट मूवमेंट होती है उसे बोलते हैं ट्रोपिक मूवमेंट्स. तो हाँ देखिए ट्रोपिक मूवमेंट्स जो होती है प्लांट के अंदर 5 टाइप से हो सकती है. उनकी वन इज द फोटोट्रोपिज्म, सेकंड जियोट्रोपिज्म, फिर हाइड्रोट्रोपिज्म, नेक्स्ट कीमोट्रोपिज्म और थिग्मोट्रोपिज्म. तो देयर आर 5 टाइप्स ऑफ मूवमेंट इज सीन इन द प्लांट: फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म एंड थिग्मोट्रोपिज्म. तो वन बाय वन वी विल डिस्कस इन डिटेल नाउ. तो फर्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म. देखिए वर्ड स्टैंड हेयर, इट मेड अप ऑफ 2 वर्ड, फोटो प्लस ट्रोपिज्म. फोटो मीन लाइट एंड ट्रोपिज्म मीन मूवमेंट. यानी कि द मूवमेंट ऑफ ए प्लांट पार्ट ड्यू टू द लाइट. लाइट इज स्टिमुलस हेयर. तो इन द रिस्पॉन्स ऑफ द लाइट प्लांट शोज द मूवमेंट हेयर. तो देखिए इन द फर्स्ट पिक्चर सपोज हमारे पास में जो सन है बिल्कुल भी प्लांट के ऊपर लाई करता मान लीजिए ड्यूरिंग द आफ्टरनून. तो क्या होता है जो लाइट होती है वे बिल्कुल प्लांट पे स्ट्रेट फॉल होती है, जिसे जो स्टेम होती है प्लांट की और लीव्स होती है दे आर अप स्ट्रेट एंड रूट आल्सो डाउनवर्ड. In the second picture, you will see that suppose there is a plant is placed into a room. रूम के अंदर मान लीजिए कोई प्लांट रखा है और विंडो में से लाइट वहां से आ रही है, यानी कि लाइट इज कम फ्रॉम वन डायरेक्शन. और देखिए जिधर से लाइट फॉल होती है प्लांट का जो स्टेम पार्ट होता है इट बेंडेड टुवर्ड द लाइट. तो इट मीन्स स्टेम शोज द रिस्पॉन्स टुवर्ड द लाइट. आप देखिए जो रूट होती है रूट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट. देयर इज ए 2 टाइप ऑफ मूवमेंट इज देयर. स्टेम मूव्स टुवर्ड द लाइट बट रूट मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट. इट मीन्स देयर इज ए टुवर्ड द लाइट मूवमेंट जो होती है उसे बोलते हैं पॉजिटिव ट्रोपिज्म. और जो रूट है इट इज मूव्स अवे फ्रॉम द लाइट, इट शोज द नेगेटिव ट्रोपिज्म. तो यहाँ पे ट्रोपिज्म 2 है, 2 टाइप का भी, पॉजिटिव एंड नेगेटिव. तो टुवर्ड द लाइट रूट शोज द नेगेटिव ट्रोपिज्म और स्टेम शोज द पॉजिटिव ट्रोपिज्म. एंड नेक्स्ट देखिए जियोट्रोपिज्म. देखिए जियो मीन अर्थ और ट्रोपिज्म मीन मूवमेंट. मूवमेंट्स ऑफ ए प्लांट पार्ट इन द रिस्पॉन्स ऑफ अर्थ या टुवर्ड द अर्थ इज कॉल्ड एज जियोट्रोपिज्म. A very simple example is here. Suppose we have a plant is there in the pot. उसकी जो रूट होती है रूट ऑलवेज बेंडेड टुवर्ड द अर्थ. तो अब देखिए जो अर्थ हमारा है दैट इज द स्टिमुलस, और इसकी तरफ रूट का मुड़ जाना क्या कराता है जियोट्रोपिज्म. अब देखिए जो स्टेम है इट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, सो इट इज
shows here negative tropism, but root shows here positive tropism. नेक्स्ट देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म. देखिए हाइड्रो मीन वाटर, ट्रोपिज्म मीन मोमेंट. तो मोमेंट ऑफ ए प्लांट इन द रिस्पॉन्स ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज हाइड्रोट्रोपिज्म. हेयर इज सेम. रूट शोज द हाइड्रोट्रोपिज्म प्रोसेस. रूट जो होती प्लांट की, इट मूव्स टुवर्ड द वाटर, तो इट शोज द हाइड्रोट्रोपिज्म. नेक्स्ट देखिए कीमोट्रोपिज्म. कीमो मीन केमिकल, ट्रोपिज्म मीन मोमेंट. तो मोमेंट ऑफ प्लांट पार्ट टुवर्ड द केमिकल इज कॉल्ड एज कीमोट्रोपिज्म. आप देखेंगे इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए फ्लावर. फ्लावर का जो एंथर होता है वे पोलन ग्रेन पैदा करता है, और पोलन ग्रेन में से एक पोलन ट्यूब राइज होती है. द पोलन ट्यूब मूव्स टुवर्ड द ओवरी फॉर द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. अब देखिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो ओवरी होती है इसके अंदर कुछ ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस पैदा होते हैं जो पोलन ट्यूब को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर पाती है. तो इट मीन्स दैट शोज द कीमोट्रोपिज्म. मूवमेंट ऑफ ए पोलन ट्यूब moves toward the ovary of a flower. That is the example of chemotropism. नेक्स्ट देखिए अगला भी थिग्मोट्रोपिज्म. थिग्मो वर्ड स्टैंड फॉर टच, यानी कि द मोमेंट ऑफ ए प्लांट दैट टुवर्ड द टच. इट इज़ वेरी कॉमन एग्जाम्पल इज हेयर. यू नो सम प्लांट आर क्लाइंबर प्लांट, जैसे कुकुम्बर फैमिली होती है, मनी प्लांट होता है. They are climber plant. In the climber, what is specific structure is there? इसमें thread like structure होता है जिसको बोलते हैं tendril. Tendril is a thread like structure that need a support to climb up the plant. So there is a tendril is there. देखिए tendril is very sensitive for the touch. It need some support to climb up. तो that shows the थिग्मोट्रोपिज्म मोमेंट. यानी कि जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं वे टेंड्रिल के द्वारा ऊपर की तरफ राइज करते हैं, तो इट शोज द थिग्मोट्रोपिज्म. और लास्ट वन इट इज नॉन ग्रोथ मोमेंट. ये अलग है थोड़ा सा. नास्टिक मोमेंट. देखिए नास्टिक का मीनिंग भी टच होता है, यानी कि इट इज सीन इन द केस ऑफ ए मिमोसा प्लांट. मिमोसा जिसको हम बोलते हैं टच मी नॉट, छुई मुई जो होता है. आप लोग अगर इसके लीव्स को टच करते हैं बाय द हैंड, ऑन टचिंग व्हाट हैपन, लीव्स गेट श्रिंक. तो श्रिंक जो लीव्स ऑन टचिंग शोज द नास्टिक मोमेंट. तो इट इज ए नॉन डायरेक्शनल मोमेंट और नॉन ग्रोथ मोमेंट. तो दैट इज वेरी सिंपल. एंड नास्टिक मोमेंट इज देयर, दैट इज द टुवर्ड द टच. तो दिस इज द टॉपिक ऑफ द टुडे. आई होप यू विल अंडरस्टैंड. थैंक यू.